हेलो बाबू, मैं भाई जाफरी। आज बहुत जायकेदार टॉपिक आया है, फ्यूचर परफेक्ट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बाकायदा। तो सबसे पहले कोई भी लाइन जो फ्यूचर परफेक्ट का है बाबू, उसका पहचान कभी आप भूले ना, हम बता रहेंगे नहीं। उसका पहचान होता है कि लास्ट में हिंदी में हमेशा लिखा होगा चुका होगी, चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगे। तो ये जब बार बार चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये जो लिखा होता है, जान लीजिए वही है परफेक्ट का पहचान। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था। याद है बस। और अब चलते हैं लाइन बनाने की तरफ। देखिए, हमारा ये पूर्ण उद्देश्य रहता है कि आपको सिर्फ रट्टा ना मरवाया जाए, बल्कि आप इंग्लिश का जो हिंदी है, हिंदी का जो है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके खुद स्पीक कर सकें। ये मेरा 100% उद्देश्य है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इससे कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा सबसे पहले, और आप उसे पढ़कर नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है जा चुका हो, जा चुका होगा। सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट। याद रखें बाबू, सबसे पहले कोई भी लाइन बनाते समय अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर मान लीजिए हमें पूरा रूल नहीं पता है क्या क्या आता है, तो एक ट्रिक हम बनाए हैं, आप ग्रामर में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यस यच मौसी करके बनाए, बहुत ही टॉप जायकेदार सा नहीं है। नहीं देखे हैं तो आइए इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए, इसका ट्रिक है यस यच यम ओ सी। कहोगे भैया ये क्या है? हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। ये इतना जायकेदार चीज़ है। देखिए, यस फार होता है सब्जेक्ट, यस फार सब्जेक्ट। अब इसमें करता कौन है? वह तो करता है, ही करता हो गया। अब उसके बाद यच फार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। क्या सहायक क्रिया है? विल हैव, शैल हैव। अब विल हैव, शैल हैव कैसे लगेगा, कब लगेगा और क्यों विल हैव लग रहा है इसके साथ, हम बता रहे हैं। जब बाबू कर्ता सब्जेक्ट अकेले होता है तो विल हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट ज़्यादा लोग हो, प्लूरल होता है, तो शैल भी लगता है, तो या शैल हैव लगता है। तो याद रखें, ही अकेले है तो इसीलिए क्या लगेगा? विल हैव। तो ही विल हैव। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया देखें, जाना, मेन काम क्या हो रहा है? जाने वाला तो हो रहा है, तो जाना, जा चुका है तो गॉन। अब भैया कहोगे ओ क्या है, सी क्या है? ओ फॉर ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, कर्म नहीं है। सी फॉर कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन्स पूरा करने वाला, बची हुई बातें, जो कि नहीं है इसमें। होता तो लगा देते। तो इसीलिए ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसको याद रखें। और कहोगे भैया ये तो अफर्मेटिव का था, और निगेटिव वाला आइए देख लेते हैं। एक और लाइन देख लीजिए यहाँ, तब तक लिखा है मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, चुका होगा। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई जॉब। याद रखें कि इसमें हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी ना भूलें। मेन वर्ब का हमेशा क्या फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कभी भूलें ना, थर्ड फॉर्म लगता है ज़िंदगी में, कभी भूलो ना, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि आइए हम शुरू करते हैं एक निगेटिव वाला लाइन या इंट्रोगेटिव वाला लाइन, थोड़ा ढूंढ लें तो आपको हम बहुत ही बेहतरीन जायकेदार सेंटेंस की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि आप ये देखिए। सबसे पहले आप देखिए, लिखा क्या अब तक प्रधानमंत्री अपना भाषण दे चुके होंगे? तो ये जो है ना बहुत हाँसू सेंटेंस है। तो कहोगे भैया हाँ तो सही है। सबसे पहले इसमें बिल लगा, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर हैव क्या है? कंफ्यूज हो गए ना? कभी कभी देखिए कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। दो वर्ड है ना, बिल क्या है? दो वर्ड है। कौन कौन से? बिल, हाँ। तो ये जो बिल है फिर हैव है। एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों को समझने में, ध्यान समझ लीजिए भैया, कभी नहीं गड़बड़ होगा। तो ये जो बिल और हैव है, ये दो वर्ड, इसको दिमाग में रखो। ये कितना वर्ड है? दो वर्ड। जब दो वर्ड रहे ना हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया में, तो जब इंट्रोगेटिव की बात की जाए, जब नेगेटिव की बात की जाए, जब और किसी की बात, अफर्मेटिव को छोड़कर जब दो वर्ड हैं, तो पहला सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के दर पे लिखना है आपको। जो कहते हैं ना यस यच मौसी, तो यच के दर पे सिर्फ बिल रहेगा, अफर्मेटिव को छोड़कर। तो ये जो बिल है हेल्पिंग वर्ब के दर पे रहेगा। ये जो हैव होता है ना, ये मेन वर्ब के पहले आ जाता है, मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। तो मेन वर्ब के पहले लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं बाकायदा अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिए। लिखा है बिल प्राइम मिनिस्टर, हाँ। तो हम जो ट्रिकवा बताए हैं, देखिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा?
बहुत ध्यान सुनिए। इसका हो जाएगा यच यस बीन यम ओ सी। कहोगे भैया ये क्या है? अब देखिए, अब मज़ा आएगा। ये है आपका इंट्रोगेटिव वाला ट्रिक बाकायदा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है यहाँ, दिख रहा आपको, ये हेल्पिंग वर्ब है, बिल हो गया ना, बिल। फिर उसके बाद यस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट करता। देखिए बिल क्यों लगा, सैल क्यों नहीं लगा, ये पता है ना, अभी बताए हैं। जब अकेले रहता करता सिंगुलर होता तो बिल लगता। आई एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट मीन्स करता। कौन है करता? प्राइम मिनिस्टर, और क्या। फिर उसके बाद बीन, यहाँ देखिए, अरे बीन नहीं यार, है, बिल है, यहाँ हैव चाहिए। ये जो है ना, ये इसको काटना पड़ेगा, इसको काटिए। ये यहाँ क्या चाहिए? हैव चाहिए, यहाँ हैव रहेगा। जान लीजिए बीन के दर पे क्या रहेगा? हैव। तो ये सेकंड जो वर्ड है वो हैव रहेगा, तो यहाँ हैव लिखा। फिर उसके बाद डिलीवर्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हिज स्पाई नाउ, कह रहा है वो अपना भाषण दे चुके होंगे, तो ऐसे रहता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया तो उसका क्या सूत्र होता है? याद रखें, सूत्र हम बता रहे हैं आपको, याद रखें कि यच यस नॉट, यच यस नॉट, हैव यम ओ सी। देखिए कितना बढ़िया है। एच फॉर हेल्पिंग, एस फॉर सब्जेक्ट, नॉट, हैव, यम ओ सी। अगर आप ब्रॉड में देखना चाहते हैं, ग्रामर में जाएं, देख लीजिए बाकायदा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। 20 मिनट का वीडियो है। ये तरीका है। अगर आपका क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए, क्वेश्चनिंग वाला आ जाए, तो क्या करेंगे? ध्यान सुनिए। यदि प्रश्नवाचक यदि बीच में आ जाए, जैसे वह क्यों दिल्ली जा चुका होगा, कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। तो वह दिल्ली क्यों, इसका सूत्र है, याद रखें कि क्यों यच यस हैव यम ओ सी। बस ये तरीका है आपका। और कभी ये क्या है? क्यों यच यस हैव मौसी, याद रखें। क्यों फॉर क्वेश्चनिंग वर्ड जो बीच में रहता है, जैसे वह दिल्ली क्यों गया और क्यों जा चुका होगा, तो ये इसका लिखा जाएगा वाई बिल ही हैव गॉन टू दिल्ली। ये ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रूल है भैया इसका, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में हो, बस। तो ऐसे ऐसे वाक्य हम लाते रहेंगे। आपको एक आध और वाक्य हम आपको दिखा दें बेहतरीन। देखिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, नो वन विल हैव एनी ऑब्जेक्शन, नो वन विल हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो ऐसे बेहतरीन और सेंटेंस पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत दबा लें। इससे हम सेंटेंस नहीं, आपको हम पूरी इंग्लिश बनाने के लिए आए हैं। हम सिखाएंगे, जीरो से हीरो आपको हम खुद बनाएंगे। बस चैनल में बने रहिए हमारे साथ, लगातार वीडियो देखते रहिए। कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिए। अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, और कम से कम अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। अपने मित्रों को बताएं कि ये जो ट्रिक है ना, दुनिया का बेहतरीन ट्रिक है। जो चूतिया काटते हैं ना कि 2 मिनट में पूरा टेंस पढ़ा देंगे, 7 मिनट में पूरा टेंस ख़त्म, देखे हैं मिलियन व्यूज़ गया है और कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो ऐसे बेवकूफ़ों से बचें, और जो नॉलेज वाला हो उन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, नहीं तो सबको अनसब्सक्राइब करें। फालतू चीज़ मत देखें, वही देखें जो आपके फ़ायदेमंद हो। तो इन द रिलेशनशिप आई एम टीचर बट माय नेम इज़ वाई जाफरी। गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ व्हाट आई अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इन 90 days. Okay, take care and bye bye in the critical time of corona. So let's go.